हेलो एस्पिरेंट्स। अपनी ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अर्थ के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है, अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है और कहाँ तक इसकी लिमिट है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं अर्थ पे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले समझते हैं कि फील्ड होता क्या है। एक रीजन होता है जहां तक एक एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रेजेंस अदर बॉडीज एक्सपीरियंस करती है एक टाइप के फोर्स को। जैसे कि अर्थ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है और अर्थ के कुछ लिमिट तक, एटमॉस्फेयर तक हम उस ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो एक एटमॉस्फेयर का रीजन, एक फील्ड बन जाते हैं। उसी तरीके से अर्थ भी क्या है, अर्थ के अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो एक सर्टेन एक्सटेंट तक अपना इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स में देखा है, इलेक्ट्रिक करंट्स में देखा है कि आपस में क्या है, अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स में जिसमें चार्जेस होते हैं उसमें एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरे इलेक्ट्रिक करंट्स पे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि अर्थ में ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट हो रही है या कैसे ये बन रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आती है जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, उसमें आता है हमारा डायनेमो थ्योरी। डायनेमो थ्योरी क्या कहता है, दैट देयर इज अ कन्वेक्शन इन द आउटर कोर। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पहले चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं। वो क्या है, लिक्विड है, आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड है और इनर कोर है सॉलिड है। और साथ में क्या है, हमारे कोरियोलिसिस फोर्स भी वर्क करता है अर्थ पे। तो अर्थ के कोर में जो कन्वेक्शन करेंट्स हो रहे हैं, कन्वेक्शन मूवमेंट हो रही है और साथ में जो कोरियोलिसिस का इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग डायनेमो क्रिएट हो जा रहा है जिसको हम जियो डायनेमो कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये लिक्विड करंट है, ठीक है, और ये आयरन इनर कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन बेल्ट शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आयरन, और हमें ये भी पता है कि इन कोर जो है हमारा क्या है, आयरन से बना है। आयरन क्या है, चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये मैकेनिज्म हमारा सेल्फ डेवलप हुआ जिसको हमने क्या नाम दिया, जियो डायनामो। यहाँ इस शीट में और क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। जैसे कि ये क्या है, अर्थ का कोर है, इनर कोर है, ये क्या है, आउटर कोर है। यहाँ पे क्या है, अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है ना, अर्थ क्या अपना रोटेशनल कोरियोलिसिस फोर्स इंपैक्ट डाल रहा है। यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हीट, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या है, एक कन्वेक्शन बेल्ट क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो ऊपर की ओर जाता है और घूमना शुरू हो जाता है। घूमना क्यों, कोरियोलिसिस फोर्स के इम्पैक्ट पे वो घूमना क्रिएट होता है। तो और हमें एक और चीज पता थी कि ये जो है नीफे, नीफे हमने पढ़ा था कोर में, क्या है, निकल और आयरन। आयरन की वजह से क्या जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं जिसकी वजह से ये तीनों चीजें वर्क करती हैं। टेम्परेचर प्रेशर तो काम कर ही रहा है, साथ में क्या है, कन्वेक्शन करंट हो रहे हैं और साथ में कोरियोलिसिस फोर्स भी काम कर रहा है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो एक पोल क्रिएट करता है, अपना एक एक्सिस बनाता है और उसी एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ के चारों तरफ क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन द अर्थ आउटर कोर, ये हमने देखा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन विद द आउटर कोर कॉज कन्वेक्शन करंट्स इन द मोल्टन आयरन ऑफ द आउटर कोर। अब इसमें क्या हो रहा है, उन्होंने बोला कि कूल जो चीजें हैं वो नीचे सबसाइड करती है और हॉटर चीजें हैं, टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर की वजह से क्या है, वो ऊपर उठती है जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट शुरू हो जाता है। दिस फ्लो ऑफ लिक्विड आयरन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट्स व्हिच इन टर्न प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही चीज मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसके आसपास क्या है, कन्वेक्शन करंट्स फ्लो होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो अल्टीमेटली क्या क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया कि अर्थ के कोर में, और स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछे तो आउटर कोर में क्या है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग लूप मतलब कि अपने आप ये निरंतर चलते रहता है। अब चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो गए हैं ना, करंट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, वो अपने आप ही और साइकिल्स बनाते जाते हैं। एक और कन्वेक्शन करंट्स की वजह से दूसरा बनेगा, फिर तीसरा, और ये सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन जाता है और ये जियो डायनमो के तरीके कहलाता है। ये जो डायनमो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं जियो डायन। ठीक है, अब इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। हमारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं कभी वन लाइनर के फॉर्म में या फिर इन पे स्पेसिफिक वन स्टेटमेंट्स भी बन जाते हैं। अब मैग्नेटोस्फेयर के बारे में जानेंगे। इट इज अ रीजन अबव द आइनोस्फेयर, ठीक है, एंड डिफाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। अब दो तीन टर्म्स हैं, आप देख लो, मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है, मैग्नेटोपॉज, मैग्नेटोपॉज के बाद मैग्नेटोशीट और बोशॉक। ठीक है, ये चारों वर्ड्स आप देख लो, मैग्नेटोस्फेयर, मैग्नेटोपॉज, फिर मैग्नेटोशीट और बोशॉक। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये किस रीजन को कह रहे हैं।
ये देखिए, ये क्या है? मैग्नेटोस्फीयर है, ठीक है? अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जितने रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट महसूस किया जाता है, उसको मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है? ये एक पॉज़ है क्योंकि यहाँ पे एक बाहर के एटमॉस्फेयर और अंदर के एटमॉस्फेयर में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में इसमें क्या है? एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। वहाँ पे क्या है? ये मैग्नेटोपॉज़ कहा जाता है, ये वाली जो व्हाइट लाइन सी है। और इसके बाहर वाला रीजन जहां तक ये टर्बुलेंट थोड़ा सा रीजन कहलाता है, जहां पे प्रेशर क्या बैलेंस नहीं है, थोड़ा उतार चढ़ाव टर्बुलेंट रीजन कहा जाता है ऑफ मैग्नेटोस्फीयर। दिस इज मैग्नेटोशीट। ये मैग्नेटोस्फीयर के बाद ये मैग्नेटोपॉज, उसके बाद ये मैग्नेटोशीट। अब ये बोशॉक वाला रीजन, अब ये देखोगे कि आउटर मोस्ट लिमिट है और इधर से क्या है? सन की रेज, सोलर विंड्स आ रही है। तो जहां पे सन की विंड्स का फंक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक एब्रप्टली चेंज हो जाता है, यहाँ से क्या है? इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है क्योंकि दूसरी तरफ से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है। तो ये वाला जो आउटर लिमिट एकदम जो बाउंड्री आप समझोगे, यहाँ पे बिल्कुल भी इधर से क्या है? सोलर विंड्स हैं और इधर से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। तो ये वाला बाउंड्री रीजन, फ्रंटियर जो आप कहोगे, उसे बोशॉक वेव कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की वेव्स या फिर सोलर रेडिएशन जो है वो तुरंतली एब्रप्टली चेंज होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, ये उधर नॉर्थ या सदर्न की तरफ मूव हो जाती है। ठीक है, ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए कि कौन सा किस रीजन को कहा जा रहा है? मैग्नेटोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द आयनोस्फीयर। फिर ये क्या करता है? ये अर्थ को सेवरल हार्मफुल रेडिएशन से इम्पैक्ट करता है। जैसे अर्थ की तरफ से हमें पता है कि बहुत सारे वेव्स या सोलर मास इजेक्शंस होते हैं, कोरोनल इजेक्शंस होते हैं, जिस जो हमारे एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट कर सकती है। और अल्ट्रावायलेट रेज से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये जो मैग्नेटोस्फीयर है पूरा। Magnetopause is the area where the pressure balances. It is the boundary of the magnetosphere. The turbulent magnetic region, ठीक है, ये तो बैलेंस रीजन होता है यहाँ तक स्पेसिफिक। आउटसाइड द मैग्नेटोपॉज इज द मैग्नेटोशीट। और द सनवर्ड ऑफ द मैग्नेटोपॉज मतलब सन की तरफ वाला रीजन मैग्नेटोपॉज का क्या कहलाता है? बोशॉक कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? द एरिया वेयर द सोलर विंड्स स्लोज डाउन अब्रप्टली। यहाँ पे क्या है? क्योंकि दूसरी फील्ड भी काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है, दूसरी तरफ से सोलर फील्ड, सोलर एनर्जी आ रही है, तो वहां पे अब्रप्ट चेंजेस देखे जाते हैं इन एटमोस्फेयर में। तो वो वाला रीजन हो गया बोशॉक। इसके अलावा एक और रीजन जो सेंटर में हमने देखा था, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ से यहाँ तक का, इसको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। अब ये क्या चीज है? इट इज अ जोन ऑफ एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द सोलर विंड्स। अब क्या है? कुछ रेज, जरूरी तो नहीं है कि सारी ही डिफ्लेक्ट हो जाए नॉर्थ या साउथ में, कुछ क्या है अंदर की तरफ स्लो डाउन होकर अंदर आती है और यहाँ पे ट्रैप हो जाती है दोनों तरफ, अर्थ के दोनों तरफ एक तरीके का एक बेल्ट बना लेती हैं। आप ऐसा देखो, एक ये आउटर रेडिएशन बेल्ट और ये इनर रेडिएशन बेल्ट इधर अर्थ की तरफ, ठीक है। तो इनको वेन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है और इसको अर्थ ही इसे होल्ड करता है। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। दे क्या करती है? दे प्रोटेक्ट द एटमोस्फेयर बाय ट्रैपिंग द सोलर विंड, द बेल्ट्स डिफ्लेक्ट द एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्ट द एटमोस्फेयर। अब इसको प्रोटेक्शन शील्ड की तरीके से एक तरीके से ये काम करता है, पर एक और इसका डेंजर क्या है? ये हम जो सैटेलाइट्स भेजते हैं उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है, कुछ अनयूजुअल इवेंट्स क्रिएट करता है जो हमारे सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म, एक और फिनोमिना जो हमें समझ में आता है वो क्या है? अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो हम अर्थ की फील्ड को देखते हैं, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी फील्ड जो क्रिएट होता है उसमें नॉर्थ एंड साउथ होता है, और अर्थ की एक्सिस में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। तो वो दोनों सेम नहीं होते हैं। ये चीज मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ये ऐसे इंक्लाइंड है, हमें पता है 66 डिग्री एंड हाफ पे इंक्लाइंड है अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन से, ठीक है। बट जो मैग्नेटिक पोल होता है वो थोड़ा और डिफ्लेक्टेड होता है, दिस इज द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और तो दोनों को आप सेम मत समझना कि साउदर्न मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल सेम नहीं होगा, दोनों डिफरेंस होंगे। अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये दोनों डिफरेंट चीज होते हैं, दोनों कभी भी सेम नहीं थे, कभी कभी होते हैं, बट अधिकतर केसेस में क्या है ये डिफरेंटली वर्क करते हैं, क्योंकि आउटर कोर में क्या अलग तरीके से वो थोड़ा घूम रहा होता है और अर्थ अपना रोटेशनल वे में अलग तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका एंगल का जो है, जो एक्सिस बनने का है, वो एंगल डिफर करता है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे एक और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में, हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है। उनके बाद अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, इसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में आता है। ये क्या होती है? एक स्टॉर्म, जिस वर्ड से आप समझ रहे हो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। अब क्या है?
अब सोलर हमने देखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रही हैं। कभी क्या होता है कि ये सोलर मास डायरेक्शन या सोलर विंड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को पुश करती हैं, ढकेलती हैं और उसको वीक कर देती हैं, ठीक है। और कभी कभी होता है कि ये कम होती हैं, सन की रेडिएशन कम होती हैं और अर्थ मैग्नेट भी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो जब भी क्या होता है कि जहां पे पीरियड ऑफ एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सन के ऊपर इंटेंस एक्टिविटी होती है और अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा सोलर विंड्स या मास इजेक्शन होते हैं जिनका इम्पैक्ट अर्थ तक पहुंच जाता है, तो उसको जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये थोड़ा डायग्राम छोटा है, सन अनलीशिंग सोलर स्टॉर्म, ठीक है। सन क्या कर रहा है, वहां बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, सोलर स्टॉर्म्स निकल रहे हैं, कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है। उसके बाद अर्थ मैग्नेटोस्फेयर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, इसके पूरी एक्टिविटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो कि पूरे मैग्नेटिक फील्ड को वो पुश करता है। अब आपस में क्या है, दोनों क्लैश करते हैं। अब मैग्नेटिक स्टॉर्म इज सीन एज अ रैपिड ड्रॉप इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। An ionosphere gets heated and distorted, which means that the long range radio communication that is dependent upon the sun ionosphere reflection can be difficult. अब ये इसी चीज को जब बहुत तेजी से सन की एक्टिविटी अर्थ तक पहुंचती है और जो आइनोस्फेयर हम वहां पे वहां से इंटरेक्ट करती है, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या है, इमिट लाइट करते हैं, ठीक है। तो उस रीजन को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कहा जाता है। एक्टिविटी दैट इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, ठीक है। और शॉक भी भेजता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स एंड अदर। अब इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, आइनोस्फेयर गेट्स हीटेड एंड डिस्टॉर्टेड, ठीक है। अब अर्थ के जो स्फीयर्स है उसमें आइनोस्फेयर में हमें पता है कि आयंस और चार्ज पार्टिकल्स, तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जब आते हैं तो ये उसको इम्पैक्ट करते हैं। इससे हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे जीपीएस है उसको भी, या इंडिया का आईआरएनएस है, नाविक नेविगेशन है। तो जब भी ये फिनोमेना इंक्रीज होगी, जब भी लगेगा कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हो रहे हैं, तो हमारे आइनोस्फेयर में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब इसके इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है अरोरा। अरोरा आपने नाम सुना होगा, इज अ नेम गिवन टू द ल्यूमिनस ग्लो इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स, सोलर पार्टिकल्स डिसेंडिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स मैग्नेटोस्फेयर। अब क्या होता है कि सन की रेज क्या है, आ तो नहीं अर्थ की तरफ, पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इधर नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। अब क्या है, फिर भी क्या है, कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या है, या ऊपर नॉर्दर्न साइड में और सदर्न साइड से आके मैग्नेटिक फील्ड के आके दोनों साइड में आके ये इंटरेक्ट करती हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। अब ये चार्ज पार्टिकल्स क्या है, आपस में रिएक्ट करती है, कोलाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनके बीच में रिएक्शंस होते हैं और ये ब्यूटीफुल लाइट्स देते हैं। तो ये आपने ये ऐसे देखे होंगे इमेजेस, कलरफुल इमेजेस जो फॉर्म होते हैं। अधिकतर लोग फिनलैंड वगैरह में जाते हैं या साउथ पोल या नॉर्थ, साउथ पोल में तो मुश्किल होता है, पर नॉर्थ पोल की तरफ फिनलैंड आयरलैंड में काफी लोग ये देखने जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्दर्न रीजन वाला रीजन एरिया है, जहाँ पे ये अरोरास फॉर्म होते हैं या लाइट, ब्राइट लाइट दिखती है, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न अरोरा बोरियालिस। और जो सदर्न रीजन में होता है उसको हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस, ठीक है। तो ये चीज, ये दो टर्म्स आप याद रखोगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक, टर्म्स और कुछ कुछ जो टॉपिक्स न्यूज में आते रहते हैं उनसे रिलेटेड था। होपफुली आपको ये चैप्टर सिंपल लगा हो, समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।